अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद या मन तुहल्लु बिही उक़दुल मकारिह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अहलि बैतिही ताहिरीन। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैद रिज़वी। हाजिर हूं हुसैनी चैनल के हवाले से आज एक खुसूसी प्रोग्राम लेकर। आज का उन्वान है दुआ। मोमिनीन जिस तरीक़े से हम दुआ करते हैं और हमारे दुआ करने का तरीक़ा होता है जिससे हम मुस्तजाब होते हैं जिन दुआओं से, वो क्या हैं, वो किस तरीक़े से वो तरीक़ा है, और जो अहम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो हमें तरीक़ा बताया है वो असल तरीक़ा है क्या। इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब, जो कि दुआ के मौजू पर हमसे गुफ्तगू करेंगे। आइए चलते हैं आगा की खिदमत में और इस्तक़बाल करते हैं अपने इस प्रोग्राम दुआ में। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जैसा कि इस वक्त वबा का दौर चल रहा है, लोग दुआएं कर रहे हैं, दुआ का सही तरीक़ा क्या है और मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो हमें दुआ का सही तरीक़ा बताया वो मोमिनीन को बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ाहिर सी बात है कि दो तरह की बातें आपके सामने हैं। एक तो वबा की बीमारी जो चल रही है, वायरस वगैरह, इसमें क्या करना चाहिए, और दूसरी बात की तरीक़ा हमें दुआ करने का क्या अहले बैत अतहार और मासूमीन ने बयान किया है वो हमें देखना है। सबसे पहले इस बात की तरफ मुतवज्जे किया जाए कि आज जो वबा की बीमारी चल रही है, वायरस का एक दौर चला आया है, तो आयतुल्लाह ख़ामनई ने सहीफ़े सज्जादिया की एक दुआ जो है इरशाद फरमाई है कि ये आप जो है उसमें पढ़िए, वबा में और वायरस की बीमारी जो चल रही है उसमें, या मल्ला तो लो उक़दुल मकारिह, जो सहीफ़े सज्जादिया की दुआ है उसको पढ़ें। और बाकायदा जो है व्हाट्सएप पे भी बहुत ये दुआ जो है चली है, और बाकायदा ऑडियो भी, और उसके बाद जो है वो टेक्स्ट मैसेज भी बाकायदा चले हैं। दूसरी बात जो है, इस दुआ के अलावा जो आम तौर पे जो है दुआ नूर का नाम एक दिया जाता है, छोटी सी दुआ है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, मफ़ातिल जनान में मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं। और आजकल तो मफ़ातिल जनान बाकायदा जो है यानी आपके जो है मोबाइल के अंदर जो है बाकायदा मौजूद है, PDF नहीं, बाकायदा यानी प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं मफ़ातिल जनान के नाम से, और उसमें बाकायदा जो है पूरा ऐप है मफ़ातिल जनान के नाम से, तो उसको आप निकाल सकते हैं। तो उसी में जो है आप अदिया के नाम से, दुआ के नाम से जो है सामने लिखा होगा, उसको अगर क्लिक करेंगे तो सब दुआएं सामने आ जाएंगी। उसमें भी जो है ये दुआ नूर भी है, और या मन तुहल्लु उक़दुल मकारिह, जो हमने आपकी दुआ मतलब सहीफ़े सज्जादिया की है, वो भी उसमें मौजूद है। ये दो दुआ हो गई। और तीसरी बात ये है कि क्योंकि ये एक तरीके से बला है, मुसीबत है, तो हमें जो है वो दुआ पढ़नी है जो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ के लिए जो है हम लोग पढ़ते हैं, हर रोज़ पढ़ते हैं, उसको भी जो है बाकायदा पाबंदी से पढ़नी चाहिए। इलाही अज़मल बला व बरहल खफ़ा वाली जो दुआ है, बाकायदा इमाम से जो है वाबस्ता होकर इस्तिग़ासा करना है, इसको इस्तिग़ासा कहते हैं, फरियाद करना है इमाम की बारगाह में कि इस वबा की बीमारी से हमको बचा दिया जाए। और तीसरी बात यह है कि जो मुसीबतों में आम तौर पे यानी रवायतों में मौजूद भी है, और बाकायदा यानी तमाम कहते प्रैक्टिकल में जो है अफराद ने अंजाम दिया है, तो उसका असर दिखा है, वो है ज़ियारत आशूरा। इन तमाम दुआ के अलावा जो है एक ज़ियारत आशूरा भी है, जो बाकायदा पाबंदी से हर शियाने हज़रत कर्रार को पढ़ना चाहिए, हर कहते मुहिबान अहले बैत को पढ़ना चाहिए पाबंदी से। सुबह जो है, सुबह हो, दोपहर में हो, रात में हो, किसी वक्त भी जो है ज़ियारत आशूरा जिस मकसद के मुताबिक पढ़ा जाएगा। देखिए सीधी बात यह है कि ज़ियारत आशूरा जो है एक ज़ियारत है, उसमें दुआ भी है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है जिस इरादे से आप पढ़ेंगे वो परेशानी दूर हो जाएगी। ये एक अच्छी बात इसमें है। इमाम से वास्ता करके, इमाम से ज़ियारत पढ़ के उसका इमाम को वसीला करार दे के दुआ मांगे, और बाकायदा जिस मुसीबत से जो है दूर होने के लिए, बला से, जैसे वायरस चल रहा है, तो इसमें बाकायदा नियत करें कि इस वायरस को ख़त्म करने के लिए या इस बीमारी से बचने के लिए जो हम ये पढ़ रहे हैं, तो वो जो है कहते असरअंदाज है। एक अच्छी बात यह है। और इसके अलावा जो है कहते कि हम सबसे बड़ी बात यह है कि इमाम से इस्तिग़ासा करते रहें, क्योंकि हमारा ज़िंदा इमाम जो है पर्दे गैब में है
और उनसे हम इस्तिग़ासा करेंगे तो तमाम बीमारियों से, तमाम कदर परेशानियों से हमको निजात मिलेगी। और उन्हीं के वास्ता करा दे के अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। एक तो ये बात होगी वबाई के बारे में मुख्तसर तौर पर। दूसरा सवाल जो आपका यह था कि इमाम ने जो है हमें तरीक़ा कैसे बताया है दुआ करने का। बहरहाल जो कहते हैं कि 2-3 बातें को मुतवज्जह करके बात को अभी वक्त आएगा तो आगे बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हर दुआ करने से पहले हमें सलवात भेजना है। सबसे पहला काम ये करना है, सबसे बेहतरीन तरीका ये कि पहले सलवात भेजें हम। सलवात एक ऐसी दुआ है जो परवरदिगार कभी रद्द नहीं करता। और जब सलवात से शुरू करेंगे और सलवात पे ख़त्म करेंगे तो ये हो ही नहीं सकता कि पहली दुआ अल्लाह कबूल कर ले और आखिरी दुआ कबूल कर ले, बीच की छोड़ दे, ये तो हो सकता। तो इसलिए दरमियान में जो दुआ आप मांग रहे हैं उसको करा दीजिए और पहले सलवात और बाद में सलवात, एक ये बात है हमारी है जी। सलवात से पहले और सलवात के सलवात के बीच में होना चाहिए, दरमियान में, दोनों सलवात के बीच में, फिर हाजत हो फिर सलवात हो, तो ये दुआ जरूर कबूल होगी। एक बात। दूसरी बात ये है कि इंशाल्लाह जो है आगे आपको टॉपिक आएगा कि किन यानी अफराद की दुआ कबूल नहीं होती, वो इंशाल्लाह बताएंगे। अभी फिलहाल ये सामने एक बात। दूसरी बात, कुरान में जो है बयान किया गया है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउ बिहा, अल्लाह के लिए नेक नाम है, अस्माए हुस्ना है, उन्हीं के जरिए तुम अल्लाह को पुकारो, दुआ करो। अस्माए हुस्ना कौन है? इमाम फरमाते हैं वल्लाह नहनु अस्माउल हुस्ना, हम खुदा की कसम हम अहले बैत अस्माए हुस्ना है। यानी दुआ मांगने का जो तरीका बताया गया है वह अहले बैत अतहार को वसीला करार देकर उन्हीं के जरिए दुआ मांगना है। देखिए, अगर दुआ कबूल करवानी है तो अहले बैत अतहार को वसीला करार देना, वो कुरान कह रहा है। मासूमीन अलैहिस्सलाम के हवाले से जो तज़किरा किया जाता है दुआओं का, जी जी, उन्हें भी बताएं मोमिनीन को, और उनका भी तरीका क्या है, क्योंकि हमें पता तो है कि ये सही, जैसे सईफ़ सज्जाद या इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से है, और भी दीगर दुआएं हैं, जैसे मौला अली से कई दुआएं हैं, दुआए कुमैल वगैरह उनके हवाले से। बिल्कुल। लेकिन हमें तरीका नहीं पता इसका, तो हम कभी भी उसको पढ़ें, ऐसा नहीं है कि दुआ पढ़ना और कभी भी पढ़ सकते हैं, जैसे साले सवाब है वैसे दुआ भी है, लेकिन उसका तरीका भी है, कुछ बताया है मासूमीन को, आप मोमिनीन को बताएं। आइम्मा ताहिरीन ने बाकायदा बारगाह माबूद में दुआ करके हमें तरीका बताया है। सबसे पहली बात यह है, आप देखें जो दुआए कुमैल के तज़किरा आपने किया है, इस दुआए कुमैल के बारे में कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिर दुआए कुमैल की हैसियत क्या है और कैफियत क्या है और उसकी अहमियत क्या है। हर शिया को ये समझना चाहिए। हम लोग सिर्फ उलझ जाते हैं कि फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने ये कहा। हम अजीब मुसीबत है हमारे कहते हैं कि समाज में कि हम लोग आपस में उलझ जाते हैं कि फलां मौलाना ने कहा कि दुआए कुमैल पढ़ो, फलां ने कहा कि हदीस किसा पढ़ो। अरे बंदे खुदा हदीस किसा भी पढ़ो और दुआए कुमैल भी पढ़ो, दोनों चीज़ पढ़ो। अब ये थोड़े आपस टकराने की ज़रूरत थोड़ी ना है कि नहीं हदीस किसा नहीं पढ़ रहे हैं तो बना कि दुआए कुमैल अगर पढ़ ली तो बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, या दुआए कुमैल नहीं पढ़ी तो हदीस किसा पढ़ ली तो बहुत बड़ा गुनाह किया। ऐसा कुछ नहीं है। जितना जो करेगा उसका सवाब मिलेगा, टकराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसलिए इस बात को जो है छेड़ दिया कि ऐसी बात हमारे समाज में आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मौला कायनात से दुआए कुमैल है और हदीस किस्सा भी जो है वो भी अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल में बयान किया गया है, ठीक है ना। वो भी शहज़ादी फ़ातिमा से नकल है, ठीक है ना। उधर शहज़ादी फ़ातिमा से नकल है हदीस किस्सा, और ये जो है दुआए कुमैल मौला कायनात से नकल है। तो हम यानी अगर दोनों को साथ लेके चले तो क्या मुसीबत है। हर आदमी सोचता है कि हम हदीस से पढ़ लेंगे बहुत बड़ा काम कर लिया। हर कोई समझता है दुआ कुमैल पढ़िए बहुत बड़ा काम कर लिया। नहीं भाई, दोनों काम कर लेके चलो, दोनों में सवाब मिलेगा, है ना। मतलब हदीस के साथ भी पढ़िए और दुआ कुमैल पढ़िए। ये तो मैंने इसलिए तज़किरा किया कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बात को देखने के बाद में ये कहें कि मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब ने जो है सिर्फ दुआ कुमैल के पीछे पड़ गए। अमा नहीं भैया, दुआ कुमैल भी और हदीस के साथ भी। अब आइए दुआ कुमैल। दुआ कुमैल एक ऐसी दुआ है जो मौला कायनात ने यानी जो बयान किया है वो जनाब खिज़्र से मनक़ूल है। जनाब खिज़्र जो जिंदा है, अभी मौजूद हैं, जिनकी अभी भी हुकूमत जी अभी भी हैं, और उसके बाद जो है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के उस्ताद भी रह चुके हैं जनाब खिज़्र, कुरान में तज़किरा मौजूद है। उनसे नकल है कहते हैं मौला कायनात के पास आई है, मौला कायनात के ज़रिए दुआ कुमैल तक जनाब कुमैल तक पहुँची है। तो क्योंकि जनाब कुमैल इब्न ज़ियाद जो हैं, जनाब कुमैल जो है वो मौला कायनात के सहाबियों में से हैं और बेहतरीन सहाबियों में से हैं जनाब कुमैल। तो मौला कायनात ने जनाब कुमैल को तालीम दी, इसलिए इसको नाम रखा गया दुआए कुमैल।
और दुआ कुमैल में हम तमाम कहते नाज़रीन से ये बात गुजारिश करेंगे और कहेंगे कि जब भी पढ़िए तो शुरू के जब कीजिए तो एक एक जुमले की तरफ तवज्जो करें, क्योंकि मौलाए कायनात जो है जब भी दुआ कुमैल पढ़ते या कोई दुआ करते थे तो बाकायदा अश्क बहाते थे, गिरिया करते थे। आप देखें अहले बैत अतहार ने जो दुआएं पढ़ी हैं, चाहे कहते इमाम हुसैन सलाम की वो दुआ अरफा आप देखिए जो बाकायदा जो है कहते मैदान अरफात में मौला इमाम हुसैन सलाम ने दुआ पढ़ी है और 9 ज़िलहज्जा को जो है पढ़ने के लिए वारिद है कि उसको पढ़ी जाए। और इतनी अहमियत है उस दुआ की कि अगर उस दुआ देखिए समझला कि उस 9 ज़िलहज्जा जो अभी आने वाला है, 9 ज़िलहज्जा को रोज़े अरफा है, उस दिन जो है रोज़ा रखना बड़ा सवाब है, बहुत सवाब है। और यहाँ तक कहा गया कि माह रमज़ान में अगर कोई ने बख्शा गया तो उस 9 तारीख को अगर अल्लाह की बारगाह में तौबा करेगा तो बख्शा जा सकता है। उसके अलावा कोई दिन ऐसा नहीं है, माह रमज़ान के अलावा ये अहमियत का दिन है रोज़ा अरफा। और यहाँ तक कहा गया कि रोज़ा रखना बड़ा सवाब है, लेकिन यहाँ तक रवायत मौजूद है कि अगर ये दुआ पढ़ना जो है यानी रोज़ा जो है रखना दुआ पढ़ने के लिए रुकावट बन जाए तो आप जो है दुआ पढ़िए और रोज़ा चाहे न रखिए। आप देखिए दुआए अरफा की इतनी अहमियत है, अगरचे सवाब है माह रमज़ान यानी उस दिन जो है 9 ज़िलहज्जा को जो है रोज़ा रखना 9 बकरीद को बड़ा सवाब है, लेकिन उससे ज़्यादा सवाब जो है उससे ज़्यादा अहमियत जो है दुआए अरफा पढ़ने के लिए है। दुआ अरफा में भी एक एक जुमले की तरफ तवज्जो करना है। तो रवायत मौजूद है कि मौला इमाम हुसैन सलाम मैदान अरफा में पहुँचे हैं, तमाम कहते हैं अपने यानी रिश्तेदार को रखा है, उसके बाद जो है असहाब को रखा है, सब जो है बैठे हुए थे। मौला कायनात जो है मौला इमाम हुसैन सलाम जो है आसमान की तरफ जो है चेहरा किए हुए थे और अश्क जो है रेश मुबारक के नीचे तक जो है कहते कि आंसू बह रहे थे और बारगाह महबूब में ये दुआ अरफा पढ़ी है। तो इस तरीके से अहले बैत अताहार ने पढ़ के हमको बताया है। एक एक जुमले की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। ये दुआ कुमैल में मसलन आप देखिए 1-2-3 फ़िक्रे आपके सामने नकल कर दें ताकि यानी नाज़रीन की तरफ जो है मुतवज्जो हो जाए कि आप देखिए उसमें मौजूद है कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तहबिसुद दुआ। हम लोग जो है गिरिया मैंने शिकायतें करते हैं कि हमें दुआ कबूल नहीं हो रही, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो इसी दुआ कुमैल में एक जुमला मौजूद है कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तहबिसुद दुआ। पालने वाले ऐसे गुनाहों को हमारे माफ़ कर दे जिनकी वजह से दुआएं महबूस हो जाती हैं, दुआएं कबूल नहीं होती। अब आप देखिए सबसे बेहतरीन यानी तरबियती पहलू भी जो है मौला ने बयान किया है कि गुनाह एक ऐसा यानी रुकावट पैदा करने वाला यानी मसला है जो इंसान की दुआ कबूल नहीं हो रही है। अगर इंसान चाहता है कि दुआ कबूल हो तो गुनाहों से परहेज करना पड़ेगा। किसी के माल नहीं खाना है, किसी का हक पामाल नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देना है, किसी को जगह बुरा भला नहीं करना है, गीबतें नहीं करना है, गुनाहों से परहेज करना पड़ेगा, तब दुआ कबूल होगी। परहेज करें और दुआ करें तो हमारी दुआएं कबूल होंगी। जी एक सवाल और इसी हवाले से कि जो आयतुल कुर्सी है कुरानी आयत, जी ये विर्द होती है मुसीबत के वक्त इंसान जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत ताकीद की जी बहुत ताकीद है आयतुल कुर्सी को विर्द। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? देखिए इसमें जो है रवायत में एक हदीस में आपके साथ नकल कर दूँ आयतुल कुर्सी के बारे में। मासूम से नकल है कि मन क़रा आयतुल कुर्सी फ़ी मनामिही, अगर सोने की जगह पर जहाँ सोने जा रहा है उस जगह पर बैठकर या लेटकर जो है आयतुल कुर्सी पढ़ लेगा तो अल्लाह जो है अब फरिश्ता भेजता है जो सुबह तक उसकी हिफाजत करता है। अब आप देखिए ये रवायत मौजूद है जी, मुकर्रर कर देगा, उस हिफाजत करेगा। आयतुल कुर्सी की इतनी अहमियत जो है रवायत में मौजूद है, हदीस में मौजूद है, मासूम से नकल है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि आयतुल कुर्सी कितने फ़वाइद हैं। एक छोटी सी जो है हदीस आप हमारे सामने है, उसी से हम अंदाज़ा लगाते रहें आयतुल कुर्सी कितने फ़वाइद हैं। घर से इंसान निकले आयतुल कुर्सी पढ़ लें, इंशाअल्लाह जो है सही सलामत वापस आएगा। तो ये तमाम फ़वाइद हैं जो आयतुल कुर्सी के अहले बैत अतहार ने बयान किया है। ऐसा नहीं है कि आप देखिए मिसाल तौर पर जो है एक बात और कहते कि बात आगे कहते चले, ये बलाएं जो चल रही हैं, मुसीबतें जो चल रही हैं, जो वायरस का मामला है, इसमें भी इंसान जो है आयतुल कुर्सी पढ़ता रहे, मतलब घर से निकले आयतुल कुर्सी पढ़ के निकले तो उसका जो है कहते हैं कि बहरहाल उसकी हिफाजत जो है मलक और फरिश्ते के ज़रिए परवरदिगार कराएगा। और एक बात और भी आपके सामने नकल कर दी, इसी दुआ कुमैल की बात जो चल रही थी, एक जुमला और भी याद आ गया, मतलब कहते रहे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुल बला, पालने वाले तू ऐसे गुनाहों को माफ़ कर दे जिनकी वजह से बलाएं नाजिल होती हैं। तब आप देखिए बलाएं भी नाजिल हो रही हैं, मुसीबतें भी अगर नाजिल हो रही हैं तो हमारे गुनाहों का नतीजा है। तो हमें गुनाहों से बचना है ताकि बलाओं से दूर रहें,
हमें बचना है ताकि जो है कहते गुनाह हमारे दुआएं भी कबूल होती रहें। तो गुनाह एक ऐसी चीज़ है जिससे बचेंगे तो घर में बरकतें भी नाजिल होंगी, रोज़ी में बरकत भी है और कहते बलाओं से यानी छुटकारा भी है और उसका दुआएं भी कबूल होंगी। जल्दी में आगे एक और सवाल मैं करना चाहूँगा कि जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से जो दुआ सहीफ़े सज्जादिया है, जी, इसका तरीक़ा क्या है और इसका पढ़ने का जो इमाम ने खुद जिस तरीके से मासूमीन अलैहिस्सलाम से हमें छठे इमाम से खासकर जो रिवायत मिलती है कि जो है उन्होंने कहा है कि सहीफ़े सज्जादी की तरफ रुजू करे, जो इंसान मुसीबतों में मुब्तला हो और अपनी मुसीबतों से वो नहीं बाज आ पा रहा है, तो वो सहीफ़े सज्जादी की तरफ रुजू करे। तो इसके बारे में भी मुझे बताएं। देखिए मसला क्या है कि हमारे आइम्मे ताहरीन ने हर ज़माने में अपने अपने हिसाब से तबलीगात अहकाम इलाहिया किया है। लेकिन चौथे इमाम का दौर एक ऐसा दौर था जो बड़ा सख्त और हंगामी दौर था। उसमें मौला जो है मिंबर पे जाके या रावियों के ज़रिए अपनी रवायतें बयान नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने एक तरीक़ा अपनाया दुआओं का। आप देखिएगा उनसे जो है रवायतें कम नकल हैं और मासूमीन से और इमामों से जो है रवायतें ज़्यादा नकल हैं। यानी जैसे इमाम जाफ़र साहिब इस्लाम से या इमाम बाक़िर इस्लाम से रवायतें आपको बहुत मिलेंगी। मौला कायनात से पूरा नहजुल बलागा मौजूद है, गुररुल हिकम और दुर्रुल हिकम किताब पूरी मौजूद है, मौला कायनात से भी नकल है, क्योंकि इनको मौका मिला अपनी बातों को बयान करने के लिए। लेकिन सहीफ़े सज्जादिया जो बहरहाल जो है दुआओं का मजमुआ है, ये चौथे इमाम को मौका नहीं मिला कि वो जो है कहते हैं अपनी बातों को बयान कर सके। तो उन्होंने क्या किया, दुआओं के ज़रिए बाकायदा जो है पैगामात इलाहियों को पहुंचाया है। एक एक जुमला जो है अगर मौला इमाम सज्जाद का जो है न जो उसमें जो सज्जादिया में है आप गौर करेंगे तो तरबियती पहलू मौजूद हैं। तरबियती पहलू है, आपके जो है हुकूक बयान किए गए हैं, उसमें तरीक़ा बताया गया ज़िंदगी का, और फिर उसके साथ साथ मौला जो है बारगाह माबूद में जो दुआ के जुमले अदा कर रहे हैं, एक एक जुमले पर गिरिया कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो कहते हैं सही आप देखें सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के बारे में यहाँ तक मौजूद है कि वो 35 साल तक जो है गिरिया किया उन्होंने। एक तो करबला का वाक़या उनके सामने था, उसके अलावा जो कहते हैं कि शाम और कहते हैं कि कूफा का जो है मंजर उनके सामने था, और उसके साथ साथ जो है ये दुआओं का मजमुआ था जो बारगाह माबूद में तरीक़ा बता रहे थे कि देखो हम मासूम होकर जो है बारगाह माबूद में दुआ करके गिरिया करते हैं, तो तुम तो गुनहगार हो, तुम्हें तो चाहिए बारगाह माबूद में गिरिया करो। यानी अहले बैत अतहार मासूमीन में से हैं, उनसे गुनाह ऐसे सोच भी नहीं सकता इंसान की गुनाह सरजद हुआ है ना, सोच भी नहीं सकता, यानी गुनाहों का तसव्वुर भी नहीं है। मासूम है, इसमें तो तहारत के पैकर हैं, वो बारगाह माबूद में दुआ करते हैं तो गिरिया करते हैं। मतलब ये जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम है, जब मस्जिद के दरवाजे पे जाते हैं तो क्या कहते हैं, या मुहसिन अताकल मुसी, ए नेक यानी एहसान करने वाला तेरी बारगाह में गुनहगार आ गया। अब आप देखिए मासूम है, अपने लिए क्या कह रहे हैं कि गुनहगार आ गया, यानी बताना चाह रहे हैं मासूम कि देखो मुझ जैसा मासूम जब बारगाह माबूद में जा रहा है, मोहसिन के सामने जा रहा है, तो इस तरीके से अपने को तजर्रो और गिड़गिड़ाते हुए जो है गिड़गिड़ाते हुए और खुशू खुदू के साथ जा रहा है, तो तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हें कैसे रहना चाहिए। तो हमें हर वक्त जो है बारगाह माबूद में याद खुदा में ज़िंदगी बसर करना है और मासूमीन के तरीक़े को देखना है। वरना क्या है, हम लोग से समझ रहे हैं थोड़ा सा काम कर लिया हमें जन्नत मिल गई। हमें बंदे खुदा जन्नत मिलना तो बात की बात है, पहले अपना तरीक़ा तो सुधारना चाहिए कि हम कैसे ज़िंदगी बसर करें। आइम्मा तारीख़ ने क्या बयान किया है, गुनाहों से परहेज़ करोगे तभी कुछ हो पाएगा। आज हमारे अंदर फ़कीरी के मादा जो पाया जाता है, मैं एक जुमला बीच में एक मिनट में कहता चला जा रहा हूँ कि हमारे कहते समाज में मुआशरे में हर कोई परेशान है, फ़कीर है। कुरान अहले बैत फरमाते हैं कि जिस घर में कुरान की तिलावत होती है उसमें फ़कीरी आ ही नहीं सकती। अब बताइए, मासूम का जुमला है सिद्क़ को सच्चाई के साथ है ना, तो जब कुरान की तिलावत घर में होगी तो फ़कीरी आ ही नहीं सकती। अब आप बताइए, हमारे घर में अगर फ़कीरी आ रही है तो ये समझना पड़ेगा कि हमने अहले बैत की बात नहीं मानी है। अहले बैत की बात मानेंगे कभी फ़कीरी आ ही नहीं सकती। इंसान हमेशा बरकतों के दरमियान रहेगा, रहमतों के दरमियान रहेगा, ये सबसे बड़ी बात है। दुआ के प्रोग्राम की मुनासिबत से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे मोमिन को? हमारे छोटे बच्चे भी इस वक्त इस प्रोग्राम को देखते हैं और इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होते हैं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे उन छोटे बच्चों को, किस तरीके से वो दुआएं करें, और क्या पैगाम वालिदैन के लिए हैं, क्या नौजवानों के लिए हैं, मोमिन के लिए क्या? बिल्कुल सही। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, नाज़रीन से हमें गुफ्तगू कर रहा हूँ कि हम जो दुआ मांगते हैं सबसे पहले
हम जो दुआ कर रहे हैं अरबी में पढ़ें, और अरबी में पढ़ने से पहले अरबी सीखना ज़रूरी है, ताकि अरबी के अल्फाज जो होते हैं वो ज़रा से अगर तब्दील हो गए तो फिर जो है कहते हैं समझ लीजिए माना बदल जाएगा, उसका तर्जुमा बदल जाएगा। तो आप देखें कि आबाद लोग जो है हिंदी में जो है दुआएं लिख के जो है पढ़ते हैं, तो ठीक है पढ़ें, लेकिन अरबी पढ़ना भी ज़रूरी है, अरबी जानना भी ज़रूरी है। तर्जुमे के साथ पढ़ें, ठीक है, अच्छा है, और तर्जुमा जो है कहते हैं कि उर्दू में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, अच्छी बात है, लेकिन अरबी जो है जानना भी ज़रूरी है। हमारे समाज में अरबी जानना चाहिए, कुरान की तिलावत भी करनी है, दुआओं की तिलावत भी करनी है, क्योंकि दुआ और कुरान में एक बात जो कहते हैं अहले बैत ने बताया है कि तुम अगर चाहते हो कि अल्लाह तुमसे बातें करें, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे बातें करे तो तुम कुरान की तिलावत करो, अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह से बातें करो तो दुआओं की तिलावत करो। यानी तुम अपने को बनाओ इस तरीके से। तो बच्चों से कम जो है, बड़े तो बड़े हैं, बहरहाल वो छोटों से कह रहा हूँ कि मतलब कि माँ बाप से कह रहा हूँ कि माँ बाप का फरीज़ा ये है कि कुरान की तिलावत और दुआओं की तिलावत के लिए अरबी ज़रूर सिखाएं, ताकि वो अल्फाज जो मासूमीन के हैं वो हम अदा कर सके बारगाह माबूद में। क्योंकि अहले बैत ने हमें तरीक़ा बताया है किस तरह दुआ करनी चाहिए, बात करने का ढंग उन्होंने बताया, हमें क्या पता, हमें क्या सलीका आता है, हमें तो बात करने का ढंग भी नहीं आता, हम किसी के सामने बात भी नहीं कर सकते, लेकिन अहले बैत ने हमें सलीका बताया कि बारगाह माबूद में कैसे दुआ करनी, कैसे बात करनी है। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम दुआ जब पढ़ें तो अहले बैत का तरीक़ा देखें, अहले बैत ने जिस तरह बताया है उसको तरीक़ा देख कर तरीक़े बंदगी को अदा करें। और यही हमारा जो है आखिरी जुमला होगा कि हम जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नमाज के बाद दुआ ज़रूर करें, क्योंकि बग़ैर दुआ के नमाज जो है अल्लाह की बारगाह में जो है उतनी अहमियत नहीं रखती जितनी अहमियत नमाज जो है दुआओं के साथ रखती है। और हर नमाज के बाद दुआ मखसूस करार दी गई है, उसको पढ़ें, वक्त तक तकाज़ा नहीं, वरना तफसीली बात होती है। इंशाअल्लाह फिर कभी जो है जनाब ज़ैन साहब जो है मौका देंगे तो इंशाअल्लाह जो है हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और आखिर में जो है बारगाह माबूद में दुआ भी कर दें कि परवरदिगार बेहक़ ज़हरा व अबीहा व बाले व बनीहा हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। परवरदिगार जो है इस वायरस से और इस वबा की बीमारी जो है पूरे दुनिया में जो फैली हुई बीमारी है, परवरदिगार इनसे सबको नजात दे दे, पूरे इंसानियत को नजात मिल जाए। और उसके बाद इमाम के आवान अनुसार में शुमार फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजिर फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें, नहीं मोहब्बत, और हम शुक्रगुजार हैं, हम तमाम अरकान की तरफ से आपके शुक्रगुजार हैं। नहीं मोहब्बत आपकी, अल्लाह सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह जो है हुसैनी चैनल जो पैगाम दे रहा है पूरी दुनिया में, बहरहाल उनके अरकान को भी जो है सेहत और सलामती अता कर फरमाए परवरदिगार, और उनको तरक्की अता फरमाए इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, ये तो हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब जो इस वक्त हमारे साथ रूबरू थे। दुआ के सिलसिले से कुछ दुआएँ बताई हैं और दुआ का तरीक़ा बताया है आगा ने, जिस तरीके से आप उसको अमल में लाएँगे इंशाअल्लाह। अपने मेज़बान को अब दिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि एक बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ हाजिर होऊंगा। और देखते रहिए हुसैनी चैनल। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।